मम्मी तुम इनका नाम काहे नहीं कटा देती हो? तुमने क्या सिखा के भेजा था कि टेस्ट में क्या लिखना है? हमने तो ये कहा था पहली लाइन और आखिरी लाइन सही लिख देना, बीच में कुछ भी बना बना के लिख देना। हाँ बस पहली और आखिरी लाइन ही ठीक लिखी है। लो पढ़ो खुद। पापा मम्मी की सराहना लिखो। मेरे पापा बहुत ही ग्रेट इंसान है। मैं बड़े होकर अपने पापा जैसा ही बनना चाहता हूँ। सही तो लिखा है। आगे पढ़ो अभी। पापा के नाम में 2 आके डंडा लगते हैं। अगर पीछे वाला डंडा हटा दो तो पाप बन जाता है, और अगर पीछे बड़ी ई की मात्रा लगा दो तो पापी। इस पापी के साथ मेरी मम्मी ने 24 साल गुजार दिए। यही नहीं, अभी आगे पढ़ो। अभी आपकी भी तारीफ है। मम्मी इस शब्द से मुझे बहुत लगाव है, मगर मम्मी में से अगर बड़ी ई की मात्रा हटा दो और छोटी ई की मात्रा लगा दो तो मम्मी बन जाती है। मम्मी यानी कि द मम्मी मूवी, जिसके मैंने सारे पार्ट देखे हैं। इस मूवी में मम्मी ने मौत का नंगा नाच खेला था। नाच से याद आया कि मेरे घर में भी मम्मी पापा को नचाती हैं। पापा को डर है कि कहीं मम्मी गुस्से में पेट्रोल छिड़क कर घर में आग ना लगा दें। आग से याद आया कि आग तो हमारे रिश्तेदार भी लगाते हैं, जिसमें से पहला नंबर मेरी बुआ का आता है। और जब इनकी रिश्तेदारी में शादी ब्याह काम काज होते हैं तो इनका दिल दरिया हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। आज हमारी रिश्तेदारी में शादी है तो इनके घर में भुखमरी फैल गई है। तुम्हारे रिश्तेदार हैं व्यवहार देने लायक? मान सम्मान करते नहीं, व्यवहार लेके रख लेते हैं आगे। अरे यार थोड़ा धीरे बोल लो, पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अब नहीं आएगी आवाज, तुम पढ़ो बैठ के। तुम मान सम्मान की बात कर रहे हो? अरे कभी किसी रिश्तेदारी में एक दर्जन केला भी लेके गए हो? मान सम्मान चाहिए इनको। बताओ कितने बड़े भुखमरे हैं सारे जो केला लेके नहीं खा सकते हैं। हम केला खिलाएं आगे उन्हें। अरे यार भैया पेपर है हमारा, धीरे बोलो थोड़ा। पेपर चल रहे हैं इन दोनों के, इसके मारे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं तो नानी याद दिला देते। नानी तो अभी हम भी याद दिला देते। कमजोर समझा है क्या? हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के घर पढ़ने। पहले तुम दोनों लोग लड़ लो आराम से, फोन करके बुला लेना। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आवाज नहीं आएगी। बैठ के पढ़ो जाके। हमारी आदत है जब तक हम किसी बात को खत्म ना कर दे तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है। चैन से हम भी नहीं बैठेंगे। कौन सी चीज का, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा? औरत का तुम्हारे घर वालों अब शांति है, अब नहीं लड़ रहे हैं, अब पढ़ो चल के। मम्मी लो सुई धागा लेके बैठी। मम्मी एक बटन निकल गई, इसको भी सिल देना। आओ इधर। मेरी पैंट कहाँ रखी है? बैठी हो क्या? सुनाई नहीं पड़ रहा है? कुछ मांग रहे हैं तुमसे। हाँ बहरे हो गए। जब तुम्हें हमारी बात नहीं सुनाई पड़ती तो हमें तुम्हारी बात कैसे सुनाई पड़े? सीधे खड़े रहो, लग जाएगी अभी। सुबह से उठते मनुष्यत फैला देती। पता नहीं कौन से पंडित ने कुंडली मिलाई थी। हम तो सर्वगुण संपन्न ही थे। अरे अपने गुण देखो, जो झूठी सच्ची बोल के हमारी शादी करा दी गई है। क्यों हिल रहा बार बार तुम? सच तो हमसे भी नहीं बोला गया था। बोला गया था 5 फुट की लड़की है, लेकिन 11 फुट की निकली। कहाँ है 11 फुट के? 5 फुट के तो है। आंखों में क्या पाइल्स हो गई है क्या तुम्हारे? तो 5 फुट में 6 फुट की जवान भी जोड़ो ना, हो गया ना 11 फुट। सारा दिन पटर 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 बोलती रहती हो। मम्मी देख के करो ना, वहाँ कहीं और ना घुस जाए सुई। हाँ अंधे है ना, ये सुई घुसेड़ देंगे तुम्हारे। आजकल के वैसे भी बच्चे अपने माँ बाप को अंधा बहिरा गूंगा सब समझते हैं। तुम्हारे जाने के बाद में निकल जाता, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करता है जाके। निकाल दो घर से बाहर, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम लोगों की लड़ाई में हम कहाँ से आ गए बीच में? ये तो चीटिंग है। देखो ये तो चाहते ही हैं मम्मी पापा की ऐसे ही रोज लड़ाई हो, इन लोगों के बिल्कुल गंदे हो। ऐसे जवान लड़ाते हैं ये। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना, जब तक ये रोटी मिल रही, इनका बस चलेगा ना तो ये वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। निकालो इन दोनों को घर से बाहर। जाओ तुम खाना लेके आओ, हमारा टाइम हो रहा है। हाँ तुम कपड़ा पहनो, हम ला रहे हैं खाना। हट निकम्मा कहीं का।
ये लो दूध। पेट देखो कितना निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे छठा महीना चल रहा है। बाबू अच्छे हो पेट में, छाछ वाछ ले लो। ले मेरा बाबू, कितना निकल गया है पेट। अपना देखो, जरा से चलने में हांफने लगती हो। हम अपने लगते हैं। हाँ तुम। हम अपने लगते हैं। हाँ तुम। ऐसा है, कंपटीशन कर ले, अभी पता चल जाएगा कि कौन हाँपता है। हाँ कर लेना। सबसे मुश्किल काम डस्टिंग करना होता है। 2 मिनट में ना इधर उधर भागने में सांस फूलने लगती है। ना विश्वास होए तो ये लो कपड़ा और करो पूरे घर की डस्टिंग, पोछो ये बेड के सिराने। अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा कैसे सांस फूलेगी। ये स्टील बॉडी है, इसमें जंग नहीं लगी। अभी देखो पोछे दे रहा हूँ। अरे हट यहाँ से। ये लो पहुंच दिया। इतना बड़ा कोई पहाड़ जैसा काम नहीं था, हाफे कहीं। ऐसा है, ये तो बच्चन के काम होते हैं, बच्चा तक पोछा पाछी कर ले। झाड़ू लगाओ पूरे घर में, देखो अभी 2 मिनट में सांस फूलने लगेगी। हाँ ये 5 मिनट का काम है। अभी लो देखो। लो लग गई झाड़ू। कहीं हाफे? झाड़ू तो छोटू आदि भी रोज लगाते हैं, वो भी नहीं हाँपते हैं। पोछा लगाओ, सबसे ज्यादा मेहनत पोछा लगाने में लगती है। अभी देखना तुम्हारी सांसें गरम गरम भीतर बाहर होएंगी। पता नहीं क्यों लोगों को झाड़ू पोछा बड़ा मुश्किल लगता है काम करने में। हमें तो दुनिया का सबसे आसान काम पोछा ही लगता है। ऐसे बैठ जाओ, पीछे खसकते जाओ धीरे। लो लग गया पोछा। अब तुम्हारी बारी, देखो तुम कितनी फिट हो। करो आगे काम। अब आज का तो काम पूरा खत्म हो गया है। कल दोबारा से कंपटीशन करना, तब देखना कौन हाँपता है कि नहीं। चलो खाना खाओ आके दोनों लोग। क्या बना है खाने में? आलू मटर डाल के खिचड़ी। क्या यार मम्मी रोज रोज खिचड़ी बना के धर देती हो। हाँ यार मम्मी रोज रोज खिचड़ी बना के धर देती हो। कभी छोले भटूरे, कभी मटर पनीर, कभी पुलाव, ये सब बनाओ। रोज रोज दाल चावल खिचड़ी बनाना ढिमकाना। हम नहीं होते हैं हमसे अब इतने सारे काम। खुद तो तुम लोग राजा महाराजाओं जैसे बेड पे चढ़ के बैठे रहते हो अकेले। हम काम करें, जो बना वही खा लो। बना दिया करो कुछ अच्छा खाने के लिए। रोज रोज खिचड़ी बना के रख देती हो। 2 ही बच्चे पैदा करें, कोई 10-12 बच्चे पैदा नहीं करें जो सारा दिन आलस भरा रहता है। पता नहीं कैसी आलसी औरत से पाला पड़ गया मेरा। एक तो मर मर के पूरा दिन नौकरानी के जैसे काम करो, ऊपर से गाली और सुनो। नहीं मम्मी तुम टेंशन मत लो, जो बनाया हम वही खा लेंगे। पापा आज के बाद ना मम्मी से इतनी अकड़ में बात मत कर जाना, नहीं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अरे एहसान फरामोशो, दोगलो तुम्हारी वजह से हम डांट रहे थे और तुम हरामखोरों ने मुझे ही विलन बना दिया। खाओ खिचड़ी, मरो भूखो। खाना बन गया है, खा लो आके। भूख नहीं लगी है, भंडारा खा लिया था रास्ते में। तो हमारे लिए भी ले आते हैं। अरे वो बस एक बार में 2 ही पूड़ी दे रहे थे। तो 2 ही पूड़ी में तो आप पेट भर गए तो? नहीं दोबारा फिर लगे थे लाइन में। इसका मतलब तुम 4 पूड़ी खा के आए। नहीं 4 पूड़ी में हमारा क्या होता, हम तीसरी बार फिर लगे थे लाइन में। तो हमारे लिए चौथी बार और लग जाते लाइन में। चौथी बार भी लगे थे लाइन में, लेकिन तब तक उन्होंने पूड़ी बंद कर दी और हलवा बांटने लग गए। तो हलवा ही ले आते थोड़ा सा। हमने भी यही सोचा था कि पहले हम खाए ले रहे हैं फिर तुम्हारे लिए भी ले चलेंगे। तो कहाँ हलवा लाए हो? नहीं 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 नहीं, हलवा तो वो एक ही बार बांट रहे थे, हमारा देने से मना कर दिया। और मम्मी बर्गर खाओगी आज? बेटा जी वही 200 रुपया आखिरी थे हमारे पास में, जो तुमने काम करने के लिए ले लिए हमसे। बर्गर खाने के लिए हमारे पास रुपया नहीं है। आज ही आपका बेटा बहुत अरबपति लखपति बन गया है, पैसे की टेंशन आप मत लीजिए, बर्गर मैं खिलाऊंगा। आता हूँ बेटा मिनट। करीब समझ रखा, आज बर्गर खिला ही देंगे सबको। अरे मम्मी मम्मी बहुत गलत बात हो जाएगी, हम बता दे रहे हैं।
आज ही हमने बैग में पैसे रखे थे और वो आज ही चोरी हो गए। ढंग से देख लो जाके, उसी में होंगे। अरे ढंग से ही देखा है कि जेब हिला के देख किया, नहीं मिल रहे, कहाँ गए? छोटू और पापा तो है नहीं घर में, तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे रुपए हमने चुरा लिए? अरे हमें नहीं पता हमारे पैसे किसने चुराए, लेकिन हमें हमारे पैसे आज ही चाहिए, क्योंकि हम सुबह से नौकरों की तरह काम कर रहे थे। झाड़ू लगाई, बर्तन धुला, और बर्तन धुलते धुलते हमारी उंगली तक कट गई। मेहनत के पैसे थे हमारे, हराम में किसी को मजे नहीं लेने देंगे हम। सही कहा बेटा तुमने, तुम्हारी मेहनत तो पापा की मेहनत हराम की है। पापा भी तो सवेरे से शाम तक चप्पल घिस घिस के मेहनत करते हैं, तब जाके रुपए कमाते हैं, और तुम बड़ी आसानी से उनकी जेब में हाथ डाल के रुपए चुरा लेते हो। ऐसे कहा उठा रहे हो? ढंग से ऐसे कौरिया के उठा लो। अरे ये सब खिला पिला के सब बेकार कर दिया। ये जाते हैं जिम, महीने के 10,000 रुपए बर्बाद कर रहे हैं। इनसे एक ये बोरी नहीं उठ रही 25 किलो की। क्या करेंगे ये जिंदगी में? कट्टा नहीं उठा पा रहे हैं। अगर शादी करवा दूं तो मेरिया उठा के अभी चल देंगे। और तुम यहाँ बैठ के क्या तमाशा देख रहे हो? जरा सा हाथ लगवा दे जाके। हमारे बस की नहीं है कि हम कट्टा उठवाएं जाके, जिम वो जाते हैं उनसे ही उठवाओ। ये दोनों की दोनों निकम्मे औलादे पैदा कर दी, इनसे एक कट्टा नहीं उठ रहा है। अब देखो हम कैसे उठाएंगे। हट जा। ये देखो फौलाद की औलाद, इनसे एक कट्टा नहीं उठ रहा है। हमारी अम्मा ने दूध पिला के पैदा करा है, बॉर्नवीटा पी के नहीं हम बड़े हुए हैं। अरे आराम से दबाओ, हड्डी टूट गई है, कोई हड्डी टूट गई। अरे तवा नहीं चाहिए, डॉक्टर ने मना करा है। बर्फ से सिकाई करो। क्या पिछवाड़ा जला दोगे क्या? हमारे दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं, पढ़ाई में भी और घर के सारे काम काज में भी। कोई काम कहो तुरंत एक टांग पे खड़े हो जाते काम करने के लिए। चाय बना लिया जाके 2 कप, 1 कप आंटी के लिए, 1 कप हमारे लिए। चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं ये लोग। 15 दिन पहले आदि के एक पैर में चोट लग गई थी, फिर भी मेरा बउआ एक टांग पे नाचा पूरे घर में, दौड़ दौड़ के सब काम किया उसने। हमारे तो दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऊपर कपड़ा पड़े उठा लिया जाके, धूप चली गई होगी, जा जल्दी से। और भाभी जी आपको पता है, हमारे बच्चों को देख के सारे रिश्तेदार जलते हैं सारे, कि इनके बच्चे इनकी सारी बातें कैसे मान लेते हैं। कौन सा हमने जंतर मंतर किया? अरे कोई जंतर मंतर नहीं किया है, सब प्यार मोहब्बत है। अरे हमारे बच्चों को तो जो भी मिल जाए रूखा सूखा सब खा लेते हैं, सबसे अपना पेट भर लेते हैं। मम्मी भूख लगी है। देखा, हमारे बच्चे अपने हाथ से खाना तक नहीं निकाल के खाते हैं, मांगते हैं कि मम्मी चलो खाना दे दो चल के। बेटा बताओ, ये आंटी आ गई, तुमसे बैठ के बातें करने लगे, तो अभी तक हमने कुछ बनाया ही नहीं है। मैगी रखी जा, तुम बना ले आके। देखो भाभी, कभी कभी बच्चन की तारीफ कर देनी चाहिए। फटाक से काम करते हैं दौड़ के।